हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश में हमारा यूनिट 11 है। इसमें हमने टेक्स्ट बुक में देख लिया था, अब आए हैं वर्क बुक में। यूनिट 11 द वंडरफुल वर्ड्स, एक अद्भुत दुनिया। रीड द पैराग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ना है एंड क्वेश्चन के आंसर देने के। पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे। There are a number of flowers that we see around us. One of them is the rose. It has been a symbol of love, dedication, divine affection, respect, and so on. Roses are also called the divas of our garden. They add beauty and brightness to the environment. बहुत सारे फ्लावर्स आपको आपके आसपास दिखाई देते होंगे। इसमें एक रोज़ है वो सबसे मोस्ट है, क्योंकि वो सबको पसंद है। वो रोज़ है, वो किसका कौन सा सिंबल है? लव का सिंबल है। एंड रोज़ है, उसे क्या बोलते हैं? दिवाज ऑफ अवर गार्डन। हमारे गार्डन का दिवाज होता है। रोज़ से हमारे एनवायरनमेंट में एक ब्यूटी एंड ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ती है। Fill in the blanks. First, roses are called the blank of our garden. हमारे गार्डन का क्या है? वो दिवाज है। रोज क्या है? रोजेस जो होते हैं वो roses are called the divas of our garden. Rose is the symbol of love. Rose is symbol of love, है ना? Yes, love का symbol है रोज। Write the correct option. Correct option choose करने का है। Roses are called the bank of our garden. Divas, stars, lights, flowers. तो divas आंसर में A आएगा। A blank is a symbol of love. Sunflower, marigold, rose, flower. Love का symbol कौन सा फ्लावर है? Rose. Rose is a symbol of love. यहाँ पे C. Next paragraph. There are more than 100 species of roses around us. The name rose comes from the Latin words rosa. Roses are valued for their sweet fragrance, medicinal value, and ornamental and decorative value. 100 species of roses, यानी कि हमारे आसपास 100 से भी ज़्यादा रोजेस है। रोज है वो लैटिन वर्ड है, रोजा के ऊपर से लिया है। रोजेस यानी कि रोज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसकी जो स्वीट फ्रेग्रेंस होती है, फिर वो मेडिसिनल वैल्यू उसकी भी ज़्यादा है, फिर ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव वैल्यू भी ज़्यादा है उसकी। फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर मोर देन अ ब्लैंक स्पेसीज ऑफ रोजेस। रोजेस के कौन कितने टाइप्स के रोजेस है भाई? 100, मोर देन 100 से भी ज़्यादा स्पेसीज ऑफ रोजेस, टाइप्स के रोजेस है, 100 से भी ज़्यादा। रोजेस आर वैल्यू फॉर देयर ब्लैंक एंड ब्लैंक। रोजेस की वैल्यू एक स्वीट फ्रेग्रेंस है इसकी एंड मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। राइट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। रोजेस आर वैल्यूड फॉर देयर ब्लैंक। रोजेस की वैल्यू कहाँ पे? कलर में, स्वीट फ्रेग्रेंस में, लुक्स में या थॉर्न्स में। तो स्वीट फ्रेग्रेंस इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आंसर में बी आएगा। नेक्स्ट है cirrus clouds look like a curl of hair while stratus clouds look like straight lines in the sky. The nimbus clouds are clouds of rain. cirrus clouds है वो जैसे कि हमारे कर्ली हेयर होते हैं वैसे होते हैं। फिर स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन, जैसे स्काई में स्ट्रेट लाइन्स हो ऐसे दिखते हैं। एंड जो निम्बस क्लाउड्स है वो क्लाउड्स ऑफ रेन, कि रेन के क्लाउड्स है, इससे रेन आती है। सिंस निम्बस क्लाउड्स आर डेंस विथ वाटर दे अपीयर डार्कर देन द अदर क्लाउड्स। निम्बस क्लाउड्स है दूसरे क्लाउड से वो ज़्यादा डार्कर होते हैं। निम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट लो एल्टीट्यूड्स and are typically spread uniformly across the sky. The nimbus clouds bring rain to us. nimbus clouds की जो हाइट्स जो है वो बहुत ही नज़दीक होती है, नज़दीक होते हैं निम्बस क्लाउड्स।
एंड वो रेन में लाने में बहुत ही मददगार होते हैं। इस वो क्लाउड्स होते हैं, निम्बस क्लाउड्स आ जाते हैं तब रेन होती है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ब्लैंक क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन। रेन लाने में कौन से क्लाउड्स, कौन से क्लाउड्स होते हैं? तो निम्बस क्लाउड्स होते हैं। निम्बस क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन, रेन लाते हैं हमारे लिए। ब्लैंक क्लाउड्स लुक लाइक अ कर्ल ऑफ हेयर। कर्ल ऑफ हमारे कर्ली हेयर के जैसे कौन से क्लाउड्स दिखते हैं? तो सीरस क्लाउड्स। निम्बस क्लाउड्स आर क्लाउड्स ऑफ रेन। निम्बस क्लाउड्स है वो रेन के क्लाउड्स है। ब्लैंक क्लाउड्स लुक लाइक स्ट्रेट लाइन्स इन द स्काई। कौन से क्लाउड है वो जो आकाश में स्ट्रेट लाइन जैसे दिखते हैं? तो स्ट्रेटस क्लाउड्स। ब्लैंक क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट लो हाइट्स। कौन से क्लाउड्स है वो जो उसकी हाइट बहुत ही कम होती है, नज़दीक होते हैं? तो निम्बस क्लाउड्स के। तो निम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट लो हाइट्स। राइट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करने का है। द निम्बस क्लाउड्स आर क्लाउड्स ऑफ सनशाइन, रेन, स्टॉर्म, थंडर। तो रेन आएगा। द निम्बस क्लाउड्स आर क्लाउड्स ऑफ रेन। तो बी। नेक्स्ट, स्ट्रेटस क्लाउड्स लुक लाइक वेवी लाइन्स, क्रूप्ड लाइन्स, कर्वी लाइन्स या स्ट्रेट लाइन्स। तो स्ट्रेटस क्लाउड्स लुक लाइक स्ट्रेट लाइन्स। तो आंसर में डी आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। वी सी द स्टार्स एज टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट इन द स्काई। दे मे ऑल लुक द सेम बट दे आर नॉट। दे range in size, color, temperature, power and lifespan. Stars are mostly made of hydrogen, which is the most abundant element in the universe. Stars get their light from the sun. There are chemical reactions that give light and shine to the stars. ये पैराग्राफ है वो स्टार्स के बारे में। स्काई में लाइट जो होती है वो किससे होती है? टाइनी स्टार से, छोटे छोटे स्टार से। They may all look the same, सब सेम दिखते हैं लेकिन सेम नहीं होते हैं। उनका जो साइज होती है, कलर होता है, टेम्परेचर होता है, इसका पावर होता है, उसकी लाइफ स्पेन होती है, वो अलग अलग होती है। स्टार्स मोस्टली हाइड्रोजन के बने होते हैं। स्टार्स गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। स्टार किससे लाइट लेते हैं? सन से लाइट लेते हैं। एक केमिकल रिएक्शन है। Fill in the blanks. Stars are mostly made of hydrogen. Star mostly किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन से। Stars get their light from the sun. Star sun से अपनी लाइट लेते हैं। Write the correct option. Correct option choose करना है। Stars are mostly made of oxygen, hydrogen, nitrogen, water. Oh, hydrogen. Stars get their light from the अर्थ, मून, सन, स्काई। तो सन, सी आएगा। उनकी जो लाइट है वो सन से लेते हैं वो। स्टार्स आर नॉट स्कैटर्ड रैंडमली स्पेस। दे आर गेदर्ड टुगेदर इनटू वेस्ट ग्रुप्स नोन एज गैलेक्सीज। द सन बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट दैट देयर आर अबाउट 1 lakh million stars in the Milky Way alone. Outside that there are millions upon millions of other galaxies also. स्टार्स है उनकी जो स्पेस है वो मोस्टली अलग अलग नहीं होती लेकिन वो ग्रुप्स में होते हैं। एंड ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। एंड सन जो है किससे बिलोंग करता है? गैलेक्सी से। तो गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर ने ऐसा एस्टिमेट दिया है कि एक गैलेक्सी में कितने होते हैं? 1 लाख मिलियन स्टार्स होते हैं। वैसे दूसरी गैलेक्सी में भी होते हैं अलग अलग स्टार्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड ए। जो बड़ा ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? गैलेक्सीज बोलते हैं। The sun belongs to a galaxy called the sun belong करता है किससे? गैलेक्सी से। उसे क्या बोलते हैं? मिल्की वे। क्या बोलते हैं? MILKYWAY, मिल्की वे। सन जो बिलोंग करता है उसे मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा बोलते हैं।
राइट द करेक्ट ऑप्शन। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, स्टार के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बंच, फ्लॉक, गैलेक्सी या हर्ड। तो ग्रुप को गैलेक्सी बोलते हैं, तो यहाँ पे आएगा सी। द सन बिलोंग्स टू ए गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे, वाइट वे, लाइट वे, स्टार वे। तो मिल्की वे। सन किसे बिलोंग्स करता है? मिल्की वे से, यानी कि आकाशगंगा से। ओके, तो वर्कबुक में हम यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू। अब ये जो वर्कबुक में करवाया है मैंने वो कंप्लीट कर दिया। ओके, सो थैंक यू।